फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 3 डिजिट और 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम पहले भी देखते हुए आए हैं। कुछ मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं, जैसे स्प्लिट एंड मर्ज, और जब वैल्यूज़ क्लोज हों 100 के या फिर करीब हो 1000 के, तो वहाँ पर जो मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें भी हमने 2 डिजिट और 3 डिजिट वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन किया है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ नया क्या सीखेंगे, कुछ अलग क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्प्लिट एंड मर्ज हर जगह यूज होता है, लेकिन कई बार कुछ वैल्यूज़ ऐसी आ जाती हैं जिन्हें स्प्लिट करना और फिर से मर्ज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इससे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, तो हमें टाइम बचाना है, यही हम स्पीड मैथ में सीख रहे हैं। क्लोज टू 100 और क्लोज टू 1000, देखिए लिमिटेशंस के साथ में है। जब वैल्यूज़ 100 के क्लोज होगी तभी आप इस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे, जब वैल्यूज़ 1000 के करीब होगी तभी आप इन मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। जहां भी मल्टीप्लिकेशन की बात आए आप उस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। तो कोई कंडीशंस आपको ध्यान में नहीं रखनी है, हर जगह आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जो मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, स्पीड मैथ से जुड़े हुए कुछ अदर वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 6 में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट नंबर्स का, 3 डिजिट नंबर्स का, और कंपेयर करेंगे स्मार्ट मेथड को आपके कन्वेंशनल मेथड से। ठीक है, जिससे आप समझ पाएँ कि जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने में आप टाइम क्यों ज़्यादा लगा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 6, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड 3 डिजिट नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन हमें देखना है 2 डिजिट नंबर्स का, और जैसा कि मैंने कहा कई बार कुछ वैल्यूज ऐसी आ जाती है जहां पर हम स्प्लिट एंड मर्ज भी यूज़ करें तो हमें वक्त ज़्यादा लग जाता है। और क्लोज टू 100 तो कुछ लिमिटेशंस के साथ में है, यानी कि जहां पर वैल्यूज 100 के क्लोज हो तभी आप उसे यूज़ करें तो टाइम कम लगेगा। तो हर जगह ये पॉसिबल नहीं है कि ये कंडीशंस आपको मिले। तो जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वैल्यूज़ को सोल्व करने का 2 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का, वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा, उसके साथ में कोई कंडीशंस नहीं है। तो पहले देखते हैं आपका कन्वेंशनल मेथड, जिससे आप अब तक वैल्यूज़ को सोल्व करते आए हुए हैं। तो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं 91 इंटू 73, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आप इसे किस तरह से सोल्व करते हैं। फर्स्ट अभी 3 से 1 इंटू करेंगे आप, और फिर 9 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 3 27, उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में एक क्रॉस साइन लगाएंगे और अब 7 को ऊपर वाली वैल्यू से इंटू करना है। तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7, 7 इंटू 9 कितना होता है 63। अब एक लाइन ड्रॉ करने के बाद में आप इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 7 प्लस 7 14, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, और ये लास्ट में 6। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6643 आ जाएगी। तो आंसर बिल्कुल राइट है और ये मेथड भी बिल्कुल राइट है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो वहाँ पर आपको टाइम को मैनेज करते हुए चलना होता है, टाइम आपको बचाना होता है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो इस मेथड से आप करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा वक्त बेकार हो जाएगा, तो इसे आपको यूज़ नहीं करना है एग्ज़ाम में। तो आप 2 डिजिट नंबर्स को किस तरह से सोल्व करें उसे अब हम देखते हैं। देखिए अब इसे हम स्मार्ट मेथड की बात करें तो स्प्लिट एंड मर्ज से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए 91 है तो इसे 100 माइनस 9 भी लिख सकते हैं, 90 प्लस 1 करके 73 से इंटू कर सकते हैं, या फिर 70 प्लस 3 को हम 91 से इंटू कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में ही कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और टाइम हमें थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। क्लोज टू 100 की बात करें तो 91 तो क्लोज है 100 के, लेकिन 73 काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से हम इन दोनों को यूज ना करके कुछ अलग स्मार्ट मेथड यूज कर रहे हैं जो हर जगह अप्लाई होगा। अब उसमें देखिए होगा क्या, फर्स्ट तो आपको जो यूनिट प्लेस पर वैल्यूज हैं उनको इंटू करना होगा। तो यहाँ पर क्या है 1 और 3, इनको इंटू कीजिए, कितना आ जाएगा 3। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है 10 प्लेस पे जो वैल्यूज हैं और यूनिट प्लेस पे जो वैल्यूज हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 1 होगा और 9 इंटू 3 होगा, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 3 तो 27, और 7 उसमें ऐड हो जाएगा। भाई 7 इंटू 1 7 होगा, तो 7 उसमें ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 34। अब 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा,
लास्ट में हमें क्या करना है, जो 10th प्लेस पे वैल्यूज़ हैं उन्हें इंटू करना है। तो 9 इंटू 7 कितना होता है 63। अब कैरी फॉरवर्ड हमारे पास बचा हुआ है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 66। तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 6643 होगा। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट तो सेम है। तो हमने टाइम अपना कहाँ पर सेव किया है, हमने जो इंटरमीडिएट स्टेप्स थी आपके कन्वेंशनल मेथड में उनको रिमूव कर दिया है। तो हमारा जो टाइम है वो बच गया है और हमने सिर्फ वन स्टेप में, वन लाइन में इस आंसर को फाइंड आउट कर लिया है। तो हमने यहाँ पर किया है, फर्स्ट जो स्टेप था उसमें हमने वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन किया है यूनिट प्लेस पे जो वैल्यूज़ थी। सेकेंड स्टेप में हमने मल्टीप्लिकेशन किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उन वैल्यूज़ का जो 10th प्लेस पे थी और यूनिट प्लेस पे थी उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में फिर से हमने वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन किया है 10th प्लेस पर जो वैल्यूज़ थी। तो इसे आप याद रखने के लिए क्या याद रख सकते हैं, आई एक्स आई। भाई राइट टू लेफ्ट हमने इन स्टेप्स को फॉलो किया है, तो आई एक्स आई से आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए और टाइम भी आपका सेव हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि हमें टाइम बचाना है। हम इस सेक्शन में यही समझ रहे हैं, यही सीख रहे हैं कि हमें टाइम को किस तरह से सेव कर सकते हैं, हमारी कैलकुलेशन को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर एक ही मेथड काम आए, सिचुएशन के हिसाब से आपको मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। स्प्लिट एंड मर्ज से आप अगर कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं तो स्प्लिट एंड मर्ज यूज़ करें। क्लोज टू 100 मेथड आप यूज़ कर सकते हैं अगर कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, और स्मार्ट मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इन दोनों से बात नहीं बन रही है, तो स्मार्ट मेथड हर जगह अप्लाई हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपका कोई डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है यूट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें और 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिन्हें हम स्मार्ट मेथड से सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 58 इंटू 77। अब देखिए यहाँ पर स्प्लिट एंड मर्ज यूज करेंगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी और 100 के क्लोज ये दोनों वैल्यूज़ है नहीं, तो उसे भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया है मेथड उसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो उसे स्टेप्स याद रखने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो क्या था, आई एक्स आई। डेट मीन्स फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा 7 इंटू 8 56, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे और 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यूनिट प्लेस और 10th प्लेस की डिजिट्स को। तो 5 इंटू 7 35 हो जाएगा, 7 इंटू 8 56 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 30 प्लस 50 80 हो जाएगा और 5 और 6 11, डेट मीन्स 91 हो जाएगा टोटल, और उसे ऐड करना है इस कैरी फॉरवर्ड के साथ में, तो वैल्यू आएगी 96। अब 9 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 10th प्लस पे जो डिजिट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा 35, 35 को ऐड करना पड़ेगा 9 से क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ है, तो टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पर 44। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 4466 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 67 इंटू 89। तो ये प्रोसेस हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। फर्स्ट हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या हो जाएगा 7 इंटू 9 63, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे और 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है डिजिट्स का। तो क्या होगा 6 इंटू 9 कितना होता है 54, 7 इंटू 8 कितना होता है 56, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। 110 में हमें ऐड करना है 6 को, तो कितना आ जाएगा 116। तो 6 यहाँ पर हम लिख देंगे, 11 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 6 और 8 को इंटू करना है। तो देखिए कितना आ जाएगा 6 इंटू 8 48, 48 प्लस 11, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 59। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 5963 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है 43 इंटू 81। तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस पे जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कितना आ जाएगा 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू 1 4, 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28, 8 यहाँ पर लिख देंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लास्ट स्टेप 10th प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 8 32 हो जाएगा। 32 में हमें 2 ऐड करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 34। तो जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा 3483। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखिए 79 इंटू 63। तो सबसे पहले ये स्टेप,
9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 इंटू 3 21, 9 इंटू 6 कितना होता है 54, तो 21 प्लस 54 कितना हो जाएगा 75, 75 और 2 77, तो 7 यहाँ पर लिख देंगे और 7 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लास्ट स्टेप 7 इंटू 6 को इंटू करना है, तो 7 इंटू 6 कितना होता है 42, 42 प्लस 7 49, तो क्या वैल्यू आएगी देखिए 4977। वन मोर एग्जाम्पल 82 इंटू 56, तो 2 इंटू 6 कितना 12, 1 कैरी फॉरवर्ड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 इंटू 6 48, 5 इंटू 2 10, तो 48 प्लस 10 58, 58 प्लस 1 59, 9 यहाँ पर आ जाएगा, 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब क्या करना है 8 इंटू 5 करना है भाई, 10th प्लस पे जो डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 8 इंटू 5 40, 40 प्लस 5 45, तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 4592 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जहाँ पर हम स्प्लिट एंड मर्ज यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पर हम क्लोज टू 100 मेथड यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर हम इस स्मार्ट मेथड का यूज़ करते हुए टू नंबर्स जो 2 डिजिट नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी वे में कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। तो जो आपका कन्वेंशनल मेथड है उससे अगर कंपेयर किया जाए तो टाइम हमें इस मेथड में कम लगता है, और टाइम कम लगता है तो हम क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमारा स्कोर हम बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें आप, जिससे आप सब्सक्राइब कर पाएंगे, और व्हाट्सएप पर भी आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड कर दें। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट नंबर्स का। तो मल्टीप्लिकेशन हमें देखना है 3 डिजिट नंबर्स का। उससे पहले हम देखते हैं कि आपका जो कन्वेंशनल मेथड है, अब तक आप जिस तरह से 3 डिजिट नंबर्स को सोल्व करते आए हैं वो क्या है, किस तरह से सोल्व होता है और पेपर वर्क हमें कितना करना पड़ता है। तो वैल्यूज़ दी गई हैं 254 इंटू 637। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप 7 को 4 से इंटू करते हैं, कितना हो जाएगा 28 और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 5 इंटू 7 35, 35 प्लस 2 37 और 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 3 17, और फिर उसके बाद में आप एक क्रॉस साइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में आपको 3 से ऊपर वाली वैल्यूज़ को इंटू करना है, तो देखिए किस तरह से होगा 3 इंटू 4 12 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16 और 1 फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 प्लस 1 यानी कि 7। अब 2 क्रॉस साइन आप ड्रॉ करते हैं और 6 को हमें इंटू करना है ऊपर वाली वैल्यूज से, तो 6 इंटू 4 कितना होता है 24 और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 2 32, यहाँ पर 2 लिख देंगे और 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाता है 15। अब यहाँ पर आप इन सबको ऐड करेंगे, किस तरह से देखिए 8, 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 4 17, 1 कैरी फॉरवर्ड 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी फॉरवर्ड 1 प्लस 5 6 और लास्ट वाला 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1,61,798। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितना लेंथी प्रोसेस है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा किया है। तो एग्ज़ाम में हम इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे और स्मार्ट मेथड की हेल्प से डायरेक्ट आंसर को फाइंड करेंगे। और 2 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए जो अप्रोच हमने यूज़ किया उसी तरह का अप्रोच हम यूज़ करेंगे 3 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो वहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स आपको याद रखने के लिए बोला था, वो क्या थी IXI। डेट मीन्स फर्स्ट स्टेप क्या थी यूनिट प्लेस पे जो वैल्यूज़ हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूनिट प्लेसेस और 10 प्लेसेस का, और जो लास्ट स्टेप थी थर्ड स्टेप उसमें क्या करना था 10 प्लेसेस पे वैल्यूज़ हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। तो कुछ इसी तरह का अप्रोच यहाँ पर यूज़ करना है, कुछ स्टेप्स बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ भी थोड़ी सी बढ़ गई हैं। तो देखिए स्मार्ट मेथड से 3 डिजिट नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह से होगा। फर्स्ट जो स्टेप रहेगी वो 2 डिजिट की तरह ही सेम रहेगी। आपको यूनिट प्लेस पे जो वैल्यूज़ हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। देखिए क्या आ जाएगा 4 इंटू 7 28 और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यूनिट प्लेसेस और टेंथ प्लेसेस का। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 7 35 और 4 इंटू 3 12। तो 35 प्लस 12 कितना हो जाता है 47, 47 प्लस 2 ये कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ है, तो 47 प्लस 2 कितना हो जाएगा 49 और 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब देखिए थर्ड स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से होगा ये। तो इस स्टेप में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यूनिट प्लेसेस का 100 प्लेसेस के साथ में, और साथ ही 10 प्लेसेस का वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 14, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। तो 14 प्लस 24 38 हो जाएगा, और उसे ऐड करना है किससे 5 इंटू 3 यानी कि 15 से, तो 53 हो जाएगा। 53 में हमें जो कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ है उसे ऐड करना है, तो 53 प्लस 4 कितना हो जाएगा 57, और हमारे पास जो कैरी फॉरवर्ड बचेगा वो क्या बच जाएगा 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो फोर्थ स्टेप है हमारी उसमें क्या करना है 10 प्लेसेस को 100 प्लेसेस के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30, तो 36 यहाँ पर आ जाएगा, और उसे ऐड करना है 5 के साथ में, तो कितना आ जाएगा 41। तो 1 यहाँ पर लिख देते हैं और 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब जो हमारी लास्ट स्टेप है फिफ्थ स्टेप, उसमें क्या करना है 100 प्लेसेस की वैल्यूज़ को वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 12, और कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ है 4, तो ऐड हो जाएगा कितना आ जाएगा 16। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा 1,61,798। तो एक बार फिर से देखते हैं हमने यहाँ पर किया क्या। फर्स्ट स्टेप में हमने 8 प्लेसेस की वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन किया वर्टिकली, तो 4 इंटू 7 28 आया, 8 हमने यहाँ पर लिख दिया और 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने 8 प्लेसेस और 10 प्लेसेस का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, किस तरह से हुआ 5 इंटू 7 35 और 3 इंटू 4 12 हो गया। तो उन दोनों का एडिशन कितना हुआ 47, 47 को हमने ऐड किया 2 से, तो 49 हमें वैल्यू मिल गई। 9 हमने यहाँ पर लिखा और 4 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। थर्ड स्टेप में हमने 100 प्लेसेस और यूनिट प्लेसेस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और साथ में 10 प्लेसेस पे जो वैल्यूज़ थी उनका वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन किया। तो क्या हुआ 2 इंटू 7 14, 4 इंटू 6 24, तो मिलकर 38 हो गया। 5 इंटू 3 15, तो उसमें ऐड करना था, तो 38 प्लस 15 कितना हो गया 53। 53 में जो कैरी फॉरवर्ड बचा था 4 उसे भी ऐड कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आई 57। 7 हमने यहाँ पर लिख दिया और 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया। फोर्थ स्टेप में हमने किया क्या 10 प्लेसेस और 100 प्लेसेस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो 5 इंटू 6 30, 3 इंटू 2 6, तो 36 हो गया, और उसमें 5 ऐड कर दिया तो 41 आ गया। 1 हमने यहाँ पर लिखा और 4 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। लास्ट और 5 स्टेप में हमने क्या किया, जो 100 प्लेसेस पे वैल्यूज थी उनका वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन किया, तो 6 इंटू 2 12 हो गया, 12 को हमने 4 से ऐड कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 16। तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या हुआ 1,61,798। और इन स्टेप्स को आप ध्यान में किस तरह से रख सकते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन किया यूनिट प्लेसेस का। सेकेंड स्टेप में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया यूनिट प्लेसेस का 10 प्लेसेस के साथ में। थर्ड स्टेप में हमने मल्टीप्लिकेशन किया यूनिट प्लेसेस का 100 प्लेसेस के साथ में, और उसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन किया वर्टिकल 10 प्लेसेस का। फोर्थ स्टेप में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया फिर से 10th प्लेसेस का विद 100 प्लेसेस, है ना। और लास्ट एंड फाइनल स्टेप में हमने वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन किया 100 प्लेसेस का। तो आप इसे कुछ इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं IX स्टार XI। तो 3 डिजिट नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उस प्रोसेस को ध्यान में रखने के लिए आप इसे याद कर लें और कंपेयर करें कन्वेंशनल मेथड को स्मार्ट मेथड से। तो देखिए कन्वेंशनल मेथड में हमने कुछ पेपर वर्क ज़्यादा किया था, किस वजह से इन इंटरमीडिएट स्टेप्स की वजह से, इसी वजह से हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगा। तो स्मार्ट मेथड में हमने किया क्या इन इंटरमीडिएट स्टेप्स को रिमूव कर दिया ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस मेथड की तो आप काफ़ी इजी वे में 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने लगेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है DTube गुरु नाम से, आप वहां पर जाकर अपना डाउट लिखें और 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं 3 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के।
तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या दिया हुआ है 826 इंटू 317। तो 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने का पैटर्न क्या है, आई एक्स और स्टार, फिर से एक्स और आई। ठीक है, तो इस पैटर्न के हिसाब से हमें इसे सोल्व करना है। किस तरह से सोल्व होगा देखिए, फर्स्ट स्टेप में यूनिट प्लेसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 42, 2 यहाँ पर लिख देंगे और 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, यूनिट प्लेसेस और 10 प्लेसेस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 14, 6 इंटू 1 6, तो 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 4 24, तो 4 यहाँ पर लिख देते हैं और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है, यूनिट प्लेसेस और 100 प्लेसेस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और साथ में 10 प्लेसेस का वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए किस तरह से होगा, 8 इंटू 7 56, 3 इंटू 6 18 और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 56 प्लस 18 प्लस 2 76 हो जाएगा और उसमें जो कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ है उसे ऐड करना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 78। 8 यहाँ पर लिख देते हैं और 7 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, 10 प्लेसेस और 100 प्लेसेस के बीच का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या होगा 8 इंटू 1 8, 2 इंटू 3 6, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 और 7 कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ है, तो टोटल क्या हो जाएगा 21। 1 यहाँ पर लिख देते हैं और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लास्ट स्टेप में क्या करना है, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है 100 प्लस की वैल्यूज़ का, तो 8 इंटू 3 कितना होता है 24, 24 में हमें कैरी फॉरवर्ड ऐड करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 26। तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 2,61,842 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इस मेथड की प्रैक्टिस करने लगेंगे वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशन बेहतर होने लगेगी और 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आप काफ़ी इजी वे में कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या दिया हुआ है 722 इंटू 949। तो फर्स्ट स्टेप से क्या वैल्यू आएगी देखिए, 9 इंटू 2 18, तो रिजल्ट में हम 8 लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या करनी है, हमें यूनिट प्लेसेस और 10 प्लेसेस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 9 इंटू 2 18, 4 इंटू 2 8, 18 प्लस 8 कितना 26, 26 में हमें 1 ऐड करना है 27 यहाँ पर आ जाएगा और रिजल्ट में हम 7 लिखेंगे और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, यूनिट प्लेसेस और 10 प्लेसेस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और साथ में वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है 10 प्लेसेस का। किस तरह से होगा, 9 इंटू 7 63 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18, 2 इंटू 4 8, तो ऐड करेंगे हम 63 18 और 8 को, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 89 और जो कैरी फॉरवर्ड बचा है उसे भी ऐड करना होगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 91। तो रिजल्ट में हम 1 लिख देंगे और 9 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, 10 प्लेस और 100 प्लेसेस के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 7 इंटू 4 कितना हो जाता है 28, 9 इंटू 2 कितना हो जाता है 18, तो 28 प्लस 18 कितना हो जाएगा 46, 46 और कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ है 9, तो ऐड करने पर क्या वैल्यू आएगी 55। रिजल्ट में हम 5 लिख देंगे और 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लास्ट स्टेप में क्या करना है, हमें 100 प्लेसेस का वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 7 इंटू 9 कितना होता है 63, 63 में हमें 5 ऐड करना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 68। तो रिजल्ट क्या होगा हमारा 6,85,178। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, क्या दिया हुआ है 523, उसको इंटू करना है 374 से। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना है 3 इंटू 4 करना है, कितना हो जाएगा 12 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यूनिट प्लेसेस का 10 प्लेसेस के साथ में, तो 2 इंटू 4 कितना होता है 8 और 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 8 29 और 1 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यूनिट प्लेसेस का 100 प्लेसेस के साथ में और ऐड करना है मल्टीप्लिकेशन के साथ में वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन 10 प्लेसेस का, तो क्या होगा 5 इंटू 4 20, ठीक है, और 3 इंटू 3 9 29 हो जाएगा, 2 इंटू 7 14 होता है, 29 में हमें 14 ऐड करना है, तो क्यों इस तरह से करें, 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, 9 प्लस 4 13 होता है, तो 30 प्लस 13 43 हो जाएगा, 43 में हमें 3 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 46 और 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, 10 प्लेसेस को
100 प्लसेस के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या होगा देखिए, 5 इंटू 7 35 और 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो 35 प्लस 6 41, 41 प्लस 4 45, तो 5 यहाँ पर लिख देते हैं और 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लास्ट स्टेप में हमें वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है 100 प्लसेस का, तो 5 इंटू 3 कितना होता है 15, 15 प्लस 4 19, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1,95,602। वन मोर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ देखिए, 603 उसको इंटू करना है 479 से। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27, तो 7 हम यहाँ पर लिख देंगे और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, यूनिट प्लेसेस को 10 प्लेसेस के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो 0 इंटू 9 तो 0 हो जाएगा, 7 इंटू 3 कितना होता है 21, 21 प्लस 0 21 होगा और उसे 2 से ऐड करना है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 23 आएगी, तो 3 हम यहाँ पर रिजल्ट में लिख देंगे और 2 फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है, 100 प्लेसेस का यूनिट प्लेसेस के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और ऐड करना है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन के साथ में जो 10 प्लेसेस का होगा। तो क्या होगा 6 इंटू 9 कितना होता है 54, 4 इंटू 3 12 और 0 इंटू 7 कितना हो जाएगा 0, तो 54 प्लस 12 कितना हो जाएगा 66, और ये 2 जो कैरी फॉरवर्ड बचा है उसे ऐड करना होगा, तो यहाँ पर आएगा 68, तो 8 हम रिजल्ट में लिख देंगे और 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, 10 प्लेसेस का 100 प्लेसेस के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 6 इंटू 7 कितना होता है 42 और 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो 42 हमारे पास है, 6 कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ है, तो 42 प्लस 6 48 और 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लास्ट स्टेप वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 प्लेसेस, तो क्या होगा 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2,88,837 होगा। आई होप फ्रेंड्स 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अब आपको थोड़ा इजी लगने लगा होगा। फ्रेंड्स हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या करें 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट नंबर्स का 3 डिजिट नंबर्स के साथ में। तो देखिए 2 डिजिट नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया वहाँ पर एक पैटर्न फॉलो किया था, वो क्या था IXI, ठीक है। और 3 डिजिट नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया वहाँ पर पैटर्न हमने फॉलो किया था IX स्टार XI, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ही मिली जुली डिजिट्स हैं, 3 डिजिट भी हैं 2 डिजिट भी है, इनका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखिए हम 2 डिजिट को पहले 3 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम 2 डिजिट के आगे 0 ऐड कर दें तो ये 3 डिजिट वैल्यू बन जाएगी। और 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से हमने किया उस प्रोसेस को हम यहाँ फॉलो करेंगे, उसी तरह से हम इनको सोल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्या दिया हुआ देखिए 462 इंटू 78, तो 3 डिजिट में बनाने के लिए हमने 0 ऐड कर दिया है। और 3 डिजिट नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन था उसी तरह का प्रोसेस हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, यूनिट प्लेसेस का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो क्या होगा यहाँ पर 8 इंटू 2 16, 6 रिजल्ट में हम लिख देंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें यूनिट प्लेसेस का 10 प्लेसेस के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 6 इंटू 8 कितना होता है 48, 7 इंटू 2 14, 48 प्लस 14 62 हो जाता है। 62 में हमें 1 ऐड करना है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 63, 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे और 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, यूनिट प्लेसेस का 100 प्लेसेस के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और साथ ही वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है 10 प्लेसेस का। तो 4 इंटू 8 कितना होगा 32, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6 इंटू 7 42, तो 32 प्लस 42 कितना होगा 74, और 0 तो ऐड करेंगे तो 74 ही आएगा। 74 प्लस 6 कितना हो जाएगा 80, तो रिजल्ट में हम 0 लिख देते हैं और 8 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमें 10 प्लेसेस का 100 प्लेसेस के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या होगा 4 इंटू 7 28, 6 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो 28 प्लस 0 28 हो जाएगा और कैरी फॉरवर्ड हमारे पास बचा हुआ है 8, उसे उसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 36।
तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे और 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है किसका, 100 प्लेसेस का। तो 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, और उसमें ऐड कर देना है 3। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 36,036 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 674 को इंटू करना है 68 से। तो 3 डिजिट में हमको कन्वर्ट करना है 2 डिजिट नंबर को, तो 0 ऐड कर देते हैं हम आगे। अब यही प्रोसेस हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, 8 प्लेसेस का मल्टीप्लिकेशन। 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 32 होता है, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे और 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 8 प्लेसेस का 10 प्लेसेस के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 इंटू 8 कितना होता है 56, और 4 इंटू 6 24 होता है, तो 56 प्लस 24 80 हो जाएगा, और 80 में हमें 3 ऐड करना है तो 83 होगा। 3 रिजल्ट में लिख देंगे और 8 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, यूनिट प्लेसेस का 100 प्लेसेस के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है 10 प्लेसेस का। तो क्या होगा देखिए, 6 इंटू 8 48, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 7 इंटू 6 42। तो 48 प्लस 42 कितना होता है 90 हो जाएगा भाई। 40 प्लस 40 80, और 8 और 2 10, तो 80 प्लस 10 90 हो जाएगा। 90 में हमें 8 ऐड करना है, तो कितना होगा 98। 8 यहाँ पर हम लिख देते हैं और 9 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, 10 प्लेसेस का 100 प्लेसेस के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या होगा, 6 इंटू 6 36, और 7 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो 36 यहाँ पर बचेगा, 36 को हमें ऐड करना है 9 से, तो कितना हो जाएगा 45। 5 को हम यहाँ पर लिख देंगे रिजल्ट में, और 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लास्ट स्टेप में 100 प्लेसेस का मल्टीप्लिकेशन, तो 6 इंटू 0 कितना होगा 0, 0 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। तो जो हमारा रिजल्ट होगा 674 को इंटू करने पर 68 से, वो रिजल्ट क्या होगा 45,832। तो इन दोनों एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि लास्ट स्टेप में हम 0 से इंटू करते हैं और वैल्यू क्या आती है 0, और हम सिर्फ कैरी फॉरवर्ड को ही लास्ट में लिख देते हैं। तो अगर आप चाहें तो लास्ट वाली स्टेप को रिमूव कर सकते हैं और फोर्थ स्टेप के बाद में कैरी फॉरवर्ड से ऐड करके वैल्यू को लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा आपका टाइम बच सकता है। अगर आप कंफ्यूज हों तो पूरी स्टेप्स लिखकर ही सोल्व करें। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 513 इंटू 59। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर को 3 डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करें, 0 ऐड कर लें आगे। अब 3 डिजिट नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वही प्रोसेस हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, यूनिट प्लेसेस का मल्टीप्लिकेशन। 3 इंटू 9 कितना होता है 27, और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यूनिट प्लेसेस का 10 प्लेसेस के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या आएगा, 9 इंटू 1 9, 3 इंटू 5 15, 9 प्लस 15 24, 24 प्लस 2 26। तो रिजल्ट में हम 6 लिख देंगे और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है, यूनिट प्लेसेस का 100 प्लेसेस के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है 10 प्लेसेस का। क्या होगा, 9 इंटू 5 45, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 5 5 होगा। तो 45 प्लस 0 प्लस 5 50 हो जाएगा, और उसमें 2 ऐड करना है तो 52। 2 हम रिजल्ट में लिख देंगे और 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, 10 प्लेसेस का 100 प्लेसेस के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या करेंगे, 5 इंटू 5 25, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 25 प्लस 5 30 होगा, और 0 हम यहाँ रिजल्ट में लिख देंगे और 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट स्टेप को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्थ स्टेप के बाद में जो कैरी फॉरवर्ड बचा उसमें ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो लिख दें। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको सोल्व कर लें भाई। 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाता, 5 इंटू 0 कितना होता है 0, और 3 उसमें ऐड हो जाता। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती, 30,267। वन मोर एग्जाम्पल। क्या दिया हुआ है देखिए, 237 को इंटू करना है 43 से। तो 2 डिजिट नंबर को हम 3 डिजिट में बना लेते हैं, 0 ऐड कर लेते हैं और इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, यूनिट प्लेसेस का मल्टीप्लिकेशन। 7 इंटू 3 कितना हो जाता है 21, और 1 यहाँ पर लिख देंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, यूनिट प्लेसेस का 10 प्लेसेस के साथ में मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 9 कितना हो जाता है 37, 37 में हमें 2 ऐड करना है तो 39 हो जाएगा।
9 को हम यहाँ पर लिख देंगे रिजल्ट में और 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। थर्ड स्टेप की बात करें तो क्या होगा, यूनिट प्लेसेस को हमें 100 प्लेसेस के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा और वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना होगा 10 प्लेसेस का। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 7 इंटू 2 0 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21। तो 1 यहाँ पर लिख देंगे और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फोर्थ स्टेप की बात करें तो 10 प्लेसेस का 100 प्लेसेस के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्या होगा 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो 8 प्लस 0 8 होगा और उसमें 2 ऐड करना है तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो 0 यहाँ पर लिख देंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा है कि फोर्थ स्टेप तक आप करें और कैरी फॉरवर्ड के साथ में ऐड करने के बाद में जो भी वैल्यू आए उसे लिख दें। भाई लास्ट स्टेप का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि 0 से उसको मल्टीप्लाई करना होता है और कैरी फॉरवर्ड के साथ में इंटू करना होता है। तो यहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्ड आता, तो 0 को 1 के साथ में ऐड करना होता तो यहाँ पर 1 ही आता। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 10 यहाँ पर। तो क्या वैल्यू हो जाती 10,191। तो इस वीडियो में हमने देखा 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और 2 डिजिट नंबर्स का 3 डिजिट नंबर्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन। और जैसा कि मैंने कहा आपको ये काफ़ी इजी लगने लगा होगा। देखिए फ्रेंड्स, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस मेथड की आपकी कैलकुलेशन उतनी बेहतर होने लगेगी। इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के मल्टीप्लिकेशंस आप कम से कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। और जैसा कि कम से कम टाइम में आप सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को, तो उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा, आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है DTube गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें, 24 आवर्स के अंदर में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।